और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। बेहद अहम खबर शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई, जहां फौज को तैनात नहीं किया जाएगा। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि फौज को तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में मजीद नीम फौजी एहलकारों की तैनाती की गई है। तो बेहद अहम खबर है। अभी जिस तरह से हमने सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा कि फौज की तैनाती की उन्होंने अपने ट्वीट में बात कही थी, लेकिन अब ज़राए के हवाले से ये खबर है कि फौज को यहां तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि नीम फौजी एहलकारों की तादाद में इजाफा किया गया। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर किस कदर जो इक़दामात हैं वो उठाए जा रहे हैं। और अब ये खबर है शुमाल मशरक़ी दिल्ली, जहां पर तशद्दुद बरपा हुआ था, कि वहां पर फौज को तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि नीम फौजी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली तशद्दुद मामले पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ट्वीट पे पुलिस पर सवाल उठाए थे। कहा था कि आर्मी को बुलाना चाहिए, लेकिन अब ये खबर है कि फौज को तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि नीम फौजी एहलकारों की तादाद में इजाफा किया गया है। तो लगातार और चलिए मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फौज को तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर नीम फौजी दस्ते की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है। यानी जो लगातार मीटिंग्स का सिलसिला हम देख रहे थे जारी है, उसके बाद ये अहम फैसला। तफसीलात देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली में जो वायलेंस हुआ है, जिसमें अब तक करीब 20 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन हो चुकी है, उसको पूरे मामले को लेकर अब सेंट्रल गवर्नमेंट काफी एक्टिव हो चुकी है और लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। कल देर रात भी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी, जिसमें होम सेक्रेटरी और सीपी दिल्ली शामिल हुए थे। इसके बाद आज सुबह जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। 800 से ज्यादा जवान अब तैनात होंगे दिल्ली में। कल तक ये करीब 37 कंपनीज डिप्लॉय थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, अब बढ़ाकर 45 कंपनीज कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली में आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, तैनात नहीं किया जाएगा। हमारे सोर्सेस भी कंफर्म कर रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली में पहले से ही डिप्लॉयमेंट काफी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इसलिए एडिशनल फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है हालात को देखते हुए, लेकिन आर्मी को फिलहाल डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास गवर्नमेंट सोर्सेज से आ रही है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अजीत डोभाल लगातार खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें भी एनएसए की तरफ से ब्रीफ किया गया दिल्ली के हालात को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं कल की तरह एक बार फिर आज भी एनएसए अजीत डोभाल जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं जहां पर वायलेंस हुआ है, उन इलाकों में फिर एक बार अजीत डोभाल आज जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। कल भी उन्होंने मुलाकात की थी और एश्योर किया था तमाम लोगों को कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी लॉ अबेडिंग सिटीजन को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों से भी मुलाकात की और उन्होंने उनको भी इंश्योर किया है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।